केरल के वायनाड में मुस्लिम जीतते थे। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। राहुल और अब प्रियंका ने अपने चक्कर में मुस्लिमों से गारंटी वाली एक सीट छीन ली, जिसकी जितनी संख्या भारी बोलकर लूट लिया। चुनाव आयोग द्वारा केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। वायनाड उपचुनाव की घोषणा के ठीक तुरंत बाद ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि प्रियंका गांधी वहां से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली संसदीय क्षेत्र बरकरार रखेंगे और केरल की वायनाड सीट को खाली कर देंगे। वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वहां से निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी सांसद के रूप में संसद में पहली बार प्रवेश करेंगी। इन्हीं सबके बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने के संदर्भ में एक बयान दे दिया, जिससे राजनीतिक माहौल जो था वो और गर्मा गया। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। इस बयान के साथ ही उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके तंज का स्पष्ट संकेत था। दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। उनके इस टिप्पणी को लेकर यूपी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मंत्री के खिलाफ विरोध जताते हुए उनके घर के बाहर कालिख पोत कर चोर लिखा। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी की जितनी बतरसा करूं वो कम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्री ने यह साबित कर दिया कि उनकी ओर बीजेपी की सोच महिला विरोधी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यूपी बीजेपी में एक निहायती बद्दिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी की कि एक महिला के लिए और प्रियंका गांधी के लिए कि उसकी जितनी बुराई करूं वो कम है। लेकिन असलियत ये है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच रखती है। दिनेश प्रताप ने कहा था, अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई, वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी मंत्री पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिला का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से एक बात कहना चाहती हूँ, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उभर नहीं पाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, लगता है आपके मन की ये कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या ब्रजभूषण सिंह को या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि मैं इतना कहना चाहती हूं कि चुनावी हार से उभरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं हैं। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं, उससे निहायती घटिया इंसान भी हैं। इस पूरी बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।